नमस्कार, मैं नितेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बिहार योद्धा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आशा करते हैं कि आप अपने तैयारी में लगे होंगे। आज का ये वीडियो है और इस वीडियो का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि कुछ दिन पहले हमने मिशन राजगीर करके एक प्रोग्राम शुरू किया था बिहार एसआई के लिए। उसी के बारे में हम बिहार एसआई को मद्देनजर रखते हुए आज का जो हमारा वीडियो है, साइंस का पूरा बारीकी से डिटेल इसका सिलेबस डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, इसमें बताया जाएगा कि आपके बिहार दरोगा के लिए साइंस कितनी इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करता है। तकरीबन 15 से 20 नंबर का रोल ये एक्ट करता है। ठीक है, मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं और साइंस का, जैसे कि आप इस चैनल पे प्रीवियस देखेंगे तो उसमें मैंने बायोलॉजी के 12 घंटे के एक सीरीज लिए हैं, बिल्कुल महा मैराथन वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कंसेप्ट हमने उसमें बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आज के इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो हम साइंस के जितने भी वेटेज हैं बिहार एसआई में पूछने वाले, तो वेटेज पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या सिलेबस है बिहार बीएसएससी इसको बोलते हैं, बिहार दरोगा में, बिहार एसआई में क्या सिलेबस है, बोर्ड ने क्या तय किया है। और इस सिलेबस के अंदर जब सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो मोस्ट रिपीटेड चैप्टर है, मतलब चैप्टर रिपीटेड, इससे प्रश्न पूछते ही पूछते हैं बिहार दरोगा में, ये वैसा चैप्टर है। और मजे की बात यह है कि एक और क्लासिफिकेशन हम आप लोगों के समक्ष लाए हैं जिसमें मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं, जिसमें यह बताया जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स बेहद जरूरी होते हैं। मतलब इसको छोड़ के जाना ही नहीं है आपको। अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हैं तो आप पछताने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार दरोगा इस सिलेक्टेड जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है इससे प्रश्न करते ही करते हैं। मतलब गांठ बांध लीजिए कि इसमें आपको किसी तरह से क्या करना है, करके जाना है। उसके बाद बेस्ट और लिमिटेड सोर्स के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल लिमिटेड सोर्स, भटकाव से बचने के लिए लिमिटेड सोर्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर आप योद्धा हैं, अगर आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो आपको लिमिटेड सोर्स, बिना भटकाव के, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी गोल को पाने के लिए वो कहते हैं ना कि जितनी भी अड़चनें आपके रास्ते में आ सकती हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उन सारे अड़चनों को पहले गायब करो। ठीक है, एक शेर है कि न किसी रहवर न किसी रहगुजर से निकलेगा, न किसी रहवर न किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरे गांव में एक बूढ़ा फकीर कहता था, तलाशो खजाना यहीं से निकलेगा। आपका जो अंदर आपकी शक्ति है उसको पहचानने की जरूरत है और जितने भी भटकाव है उसको खत्म करने की जरूरत है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं साइंस का एनालिसिस, जो बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करता है। तकरीबन अगर आप साइंस की बात करेंगे, बिहार दरोगा के लिए साइंस की बात करेंगे, तो मेरे बच्चे 18 से 22 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। कितने? 18 से 22 क्वेश्चन आपको साइंस के फील्ड से आते हैं बिहार दरोगा में। 18 से 22, और कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा वेटेज है ये, इसको समझना है। साइंस के वेटेज में आप देखिए कि बायोलॉजी का जो जीव विज्ञान का वेटेज है वो 8 से 10 नंबर का है। ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री का अगर आप वेटेज देखेंगे, केमिस्ट्री का वेटेज देखेंगे तो 5 से 6 नंबर का केमिस्ट्री का है। यानी कि सबसे ज्यादा आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और इसके सबसे कम की बात करें तो केमिस्ट्री का वेटेज है। फिजिक्स में 6 से 8 नंबर का, ये जो मैं रेशियो बता रहा हूं कि 6 से 8, 8 से 10, 5 से 6, 2 से 3, इन्वायरमेंट भी आता है इसमें, 2 से 3 नंबर का, पर्यावरण से भी संबंधित आ जाते हैं। 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें पर्यावरण का जिक्र किया गया है। बहरहाल बायोलॉजी में 8 से 10 नंबर आएंगे, ये 12 भी हो सकते हैं। मतलब 8 से 12 के बीच में भी ये संख्या जा सकती है। इसमें 8 से 10 भी हो सकते हैं, इसमें 6 से 8 भी हो सकते हैं। बट ज्यादातर अब तक हमने जो एनालिसिस किया है उसमें जीव विज्ञान का जो वेटेज है सबसे ज्यादा है और सबसे कम केमिस्ट्री का है, और जो फिजिक्स का है वो मीडियम में है, 6 से 8
8 से 10 के बीच में ये रहता है। टोटल 18 से 22 नंबर के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा डिजिट है। ये आपकी परीक्षा को बिल्कुल खेल बदल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको आपके जीवन में वर्दी की पटकथा लिखनी है तो आपको बिहार योद्धा के साथ जुड़ना होगा। बिहार योद्धा मिशन राजगीर, मतलब जहां ट्रेनिंग होती है वहां जाने की बात कर रहा है, वो मिशन लेकर और हमें चलना है। क्योंकि आपको युद्ध भूमि में जाना है तो पहले आप अपने दिशा को निर्धारित करिए, अपने मिशन को तय करना है। और मिशन को कैसे बच्चन साहब कहते हैं ना कि पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर लो, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता ना किसी को जवानी, कंटकों की सीख तू इस सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। चलने से पहले रास्ता तय करना जरूरी है, इसलिए हमने इसका नाम मिशन राजगीर रखा है, क्योंकि आपको राजगीर में जाकर ट्रेनिंग करनी है और 2025 में आपको दरोगा बनना है। बनाएगा कौन? बिहार योद्धा बनाएगा आपको। ठीक है, ये जो एनवायरमेंट है 2 से 3 नंबर का आता है। अब आप देख लीजिए पूरे सिलेबस को थोड़ा सा देख लीजिए। वेटेज तो हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे बिहार दरोगा के सिलेबस की। तो सिलेबस में साइंस का क्या है? फिजिक्स है, फिर क्या है? केमिस्ट्री है, और इसी के साथ बायोलॉजी है। तो हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में जो सामान्य तौर पे आपके एनसीईआरटी और आपके बोर्ड ने जो भी टॉपिक मेंशन किए हैं उनमें से क्या क्या है, हम बिल्कुल चैप्टर वाइज यहां लिख दिए हैं। यूनिट एंड डायमेंशन है, सदिश और अदिश को अलग कर लिया है, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी है, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को भी हमने अलग कर लिया है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है। ठीक, लाइट्स के चैप्टर हैं ऑप्टिक्स वाले, फिर इलेक्ट्रिसिटी है जिसको आप विद्युत कहते हैं, मैग्नेटिज्म है जिसको आप चुंबकत्व कहते हैं, उसके बाद पदार्थ के सामान्य गुण जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसको भी सीखना है। ये फिजिक्स के आपके सिलेबस है, और इसी में से आपको कितने नंबर का काम करना है? काम करना है 8 से 10 नंबर का। मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, हम इस सिलेबस के बाद हम ये बताएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड चैप्टर कौन है, और मोस्ट रिपीटेड चैप्टर के अलावा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन है, ये कोई नहीं बताता, हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे। ठीक बात है। तो ये तरह फिजिक्स का। वेव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेव जिसे आप तरंग कहते हैं, साउंड ध्वनि, उष्ण जिसको ऊष्मा जिसको आप हीट और टेम्परेचर के तौर पे आप देखते हैं, जिसमें टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? तो सामान्य तरह से आपका एनसीईआरटी इसको मैटर एंड इट्स स्टेट को कहता है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो 6th क्लास में है। तो हम यहां से शुरू करेंगे, मैटर और इसके स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट से भी, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन सिलेबस में है। रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिव जितने भी पदार्थ हैं, रेडियो सक्रियता, ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चैप्टर भी बेहद जरूरी होता है। विलियन जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं, यह केमिस्ट्री का चैप्टर है। गैस के नियम क्या है, अम्ल, क्षार और बेस जिसको आप एसिड बोलते हैं, बेस और सॉल्ट, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको आप बोलते हैं। तो ये तमाम चैप्टर्स जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी हैं, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, कब से पढ़ेंगे, ये तमाम चीजों की जानकारी आपको दी जाएगी। आप एकदम बने रहिए अंत तक। बहुत शानदार और बेहतरीन प्लान आपको दिया जा रहा है कि आपको कैसे इस 2025 में अपने कंधे पर डबल स्टार हासिल करना है। चलिए, यह है एग्जाम पैटर्न बायोलॉजी वाला। अभी बायोलॉजी में क्या क्या है भाई? तो बायोलॉजी में सेल होता है, ठीक है। सेल के बाद हम डीएनए आरएनए वाला पार्ट इसी के अंदर पढ़ लेते हैं, फिर टिश्यू पढ़ते हैं, ठीक है। टिश्यू के बाद आप जो इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन है, फिर उसके बाद डिजीज है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बॉडी के पार्ट हैं, पूरे जो हमारे बॉटनी है जिसमें हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, उन तमाम चीजों को। फिर एनिमल का जो क्लासिफिकेशन हुआ है 9 वर्गों में, तो वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, ठीक। जीवों का वर्गीकरण जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सबको चीज पढ़, ये सब हमारा सिलेबस है जो बायोलॉजी में है। और आपको मालूम है कि जो बायोलॉजी है वो 8 से 12 नंबर का प्रश्न इससे
पूछा जाता है। कितना? 8 से 12 नंबर का प्रश्न बायोलॉजी से पूछा जाता है। ठीक बात है। चलिए, इसके बाद हम, ये तो हमारा सिलेबस था, अब हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड चैप्टर। मतलब सिलेबस के अलावा उन चैप्टर्स पे हमें बेहद ध्यान रखना है जो परीक्षा के लिहाज से बार बार पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं, जिससे यूनिट और डायमेंशन से बार बार प्रश्न कर देता है बिहार दरोगा। लाइट ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से यह बार बार प्रश्न कर देता है। फिर उसके बाद विद्युत से भी यह प्रश्न करता है, बार बार करता है, ऐसा नहीं कि छोड़ देता है, यह फ्रीक्वेंटली इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तरंग और ध्वनि से भी प्रश्न पूछ देता है, इसमें भी कोई इसका मतलब आता ही आता है। हीट, ये मोशन वाले चैप्टर से ये प्रश्न कर देता है। केमिस्ट्री में बात करें तो मेटल और नॉन मेटल से ये प्रश्न कर देता है हमेशा। पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन उठा लेते हैं ये। मतलब ये चैप्टर छोड़ते नहीं है, इनमें से ये प्रश्न करते हैं, एक करें दो करें, लेकिन प्रश्न करेंगे ही करेंगे इस चैप्टर से। इसलिए मैंने इसका हेडिंग दिया मोस्ट रिपीटेड चैप्टर। ये वैसे चैप्टर हैं जो रिपीट किए जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, मतलब ये रोकता भी नहीं है। जैसे 2017 में हुआ तो 18 में दे देगा, 18 में हुआ 19 में दिया। मतलब इस तरह से ये चैप्टर्स इन्होंने, कार्बनिक एसिड एंड बेस। अच्छा, ये वैसे चैप्टर है जिससे प्रश्न वो हमेशा करता है। जैसे पोषण वाला चैप्टर बायोलॉजी में, रोग वाला चैप्टर है, ठीक है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है, तो इन सब से वो बार बार प्रश्न करता है। तो इन चैप्टर पे हम विशेष ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा इस पे हम अटेंशन देंगे। लेकिन मजे की बात है कि इनमें से जो एकदम स्पेसिफिक टॉपिक है जिससे वो प्रश्न करता ही करता है, उस टॉपिक को वो छोड़ता नहीं है, हर बार क्वेश्चन करता है। उस टॉपिक को देख लीजिए जरा, उसका भी हम आपके पास लेके आए हैं। देखिए, ये आप अगर इकाई वाला देखिएगा, इकाई और डायमेंशन, यूनिट और उसका मात्रक, तो इससे वो क्या करता है कि प्रश्न इससे करता ही करता है। ठीक उसी तरह से पोषण और विटामिन की बात करें तो इससे भी वो प्रश्न करता है। मतलब छोड़ता नहीं है, करेगा। ये वैसे चैप्टर हैं, ये सॉरी वैसे टॉपिक हैं जिस टॉपिक को आप किसी भी हाल में, किसी भी सूरत हाल में आप छोड़ नहीं सकते जानी। अगर आप किसी इसको छोड़ेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, हो सकता है कि आप फेल भी हो जाएं, क्योंकि ये वैसे टॉपिक हैं मेरे बच्चे जिससे वो प्रश्न बनाते हैं, बार बार बनाते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस शब्द, क्योंकि ये टॉपिक वो छोड़ के जाना नहीं है आपको पेपर में, और हम इस पे करवाएंगे बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ, हम इसको पढ़ाएंगे आपको। डिजीज, आप उपकरण का प्रयोग, उपकरण का मतलब होता है जैसे बहुत सारे, जैसे ओडोमीटर होता है, ठीक है, उसी तरह से जैसे आपको हाइग्रोमीटर, ओडोमीटर स्पीड मेजर करने के लिए, ठीक है, पायरोमीटर, ये सब उपकरण आपको नाम रखने हैं। तत्वों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है कि जैसे मटर का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, अंगूर का साइंटिफिक नेम क्या है, बनाना का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, जितने भी आपके स्टडी हैं, जैसे साइटोलॉजी हो गया, ठीक है, अध्ययन वाला जो बात है, साइटोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी हो गया, फाइकोलॉजी हो गया, ये लॉजी जिसमें लगा होता है ना, स्टडी वाले, अध्ययन वाले, तो सभी प्रकार के स्टडी भी आपको करने हैं। ये चैप्टर रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, मेडिसिन आपको पूछा जाता है। मतलब 2 साल लगातार, 3 साल लगातार मेडिसिन से चैप्टर, मतलब इस चैप्टर को टच किया है, तो हमको लगा कि इस चैप्टर को ले लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, केमिकल फॉर्मूला, सूत्र आपको ध्यान रखना है, जैसे बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारे रासायनिक सूत्र हैं, रासायनिक नाम है, जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वे चैप्टर हैं जो बार बार आपके परीक्षा में रिपीट करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि क्या सोर्स होना चाहिए आपको पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ेंगे आप। तो आपको बच्चे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बिहार एसआई में, बिहार दरोगा में जो मेन चीज होता है, बेस एक किताब एनसीईआरटी होता है। कौन सा है, ये देखो मैंने लिख के भी आपके लिए लाया, एनसीईआरटी। ये जो चीज है ये बेस है, इसी को मद्देनजर हमने पूरे सिलेबस को कैटेगराइज किया है, और हम जो पढ़ाने वाले हैं इसी को ध्यान में रखते हुए तो हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे 4 तारीख से। हमारी क्लास 3 बजे आपको मिलेगी। हमारे साथ और भी मिशन राजगीर में अनुभवी शिक्षकों की टीम है, भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है, शानदार शिक्षकों की टीम है जो एग्जाम को क्वालिफाई किए हुए हैं। वैसे शिक्षकों की टीम हमारे साथ मिशन राजगीर में शामिल है।
हमारा हम क्या बताएंगे आपको, एनसीईआरटी हमारा तो बुक हो गया, आपको चाहे तो आप इस बुक को फॉलो करिए, हम इसी बुक को फॉलो करते हुए चैप्टर्स बताएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको क्लास नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हम जितने भी आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले हैं, और उसमें आपको पहले थियरी और फिर बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको दिया जाएगा। तकरीबन 1.5-2 घंटे की क्लास होगी यूट्यूब पे, फ्री क्लास। मतलब हमारा भी शपथ है इस बार कि आपको दरोगा बनाना है। तो एनसीईआरटी किताब और हम जो क्लास के नोट्स बता रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर पहले से डिसाइड है, तो हम जैसे ही बोल देंगे कि ये चैप्टर 4 तारीख को चलेगा, अभी आगे हम बताएंगे, बने रहिए। एनसीईआरटी से हम बताएंगे कि ये चैप्टर 4 तारीख को हम कराने जा रहे हैं। अभी आपका क्या काम होगा, आप उस चैप्टर को बहुत बढ़िया से एक बार पढ़ के आएंगे। आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्लास में आएंगे 3 बजे। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो 30 दिन आप अपना दीजिए, हम आपके 30 साल संवारने की क्षमता रखते हैं। 30 दिन दीजिए, 30 साल संवार नहीं दिए तो कहिएगा, लेकिन जैसे बोला जाए वैसे करना है। 30 दिन का ये जो क्लासेस दिया जाएगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ, कंटिन्यूअस, बिना आप अपने से छल किए हुए, बिना आप अपने से चीट किए हुए, अगर आप क्लास नोट्स बनाते हैं और फिर इस क्लास नोट्स में जो हम क्लास लेंगे उसमें हम पीवाईक्यू देंगे आपसे। और मजे की बात यह है कि जिस चैप्टर को हम सेलेक्ट करेंगे, उस चैप्टर के उस टॉपिक से जो पीवाईक्यू पूछा गया है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो पीवाईक्यू का जिम्मेदारी हमारी है मेरे बच्चे। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप किसी का भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट उठाइए, अंधाधुंध प्रैक्टिस करिए, खोजिए कि जो चैप्टर मास्टर पढ़ा दिए हैं उस चैप्टर से जितने भी संभावित एमसीक्यू बन सकते हैं आप बनाइए। किसी भी एग्जाम का उठा लीजिए, बनाइए। हम ये पूरी दावे के साथ कहते हैं कि अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो, अगर ठीक से पढ़िएगा तो आपका एमसीक्यू हो ही जाएगा। हम किसी भी एंगल को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा कि हम किस सोर्स से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी, क्लास नोट्स और पीवाईक्यू जो हम कराएंगे, और प्रैक्टिस आपको करना है। अब आगे क्या है सर, तो देखिए हम कैसे पढ़ेंगे। हमारी जो क्लास शुरू होने वाली है वो 4 फेब से शुरू होने वाली है, 4 तारीख से शुरू होने वाली है। और 4 तारीख की जो क्लास है मेरे बच्चे, वो ये 3 क्लास हैं जो आपको पढ़ाई जाएगी। क्या है, सेल, यूनिट और मैटर। कौन कौन से होंगे, सेल, यूनिट और मैटर। अब कहिएगा कि सर क्या फॉर्मेट होगा, तो देखिए इसमें आपको एमसीक्यू तो होगा लेकिन थियरी के साथ, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर कैसे, तो देखिए सेल जो हम 4 तारीख को सेल, यूनिट और मैटर बताएंगे, इससे जो भी दरोगा में विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को इकट्ठा करके और उस टॉपिक को बताने के बाद उससे संबंधित एमसीक्यू रहेंगे। क्लास लंबी होगी, घबराना नहीं है, क्योंकि हम बारीकी से सभी को अध्ययन करेंगे। और इस हिसाब से 5 को क्लास होगी, आगे क्रोमोसोम, फिर क्रोमोसोम का मतलब बायोलॉजी में क्रोमोसोम, फिजिक्स में वेक्टर और केमिस्ट्री में क्या, एटम, परमाणु। उसी तरह से सेल डिवीजन, स्पीड, एटॉमिक नंबर और मास, ये सब तीसरे दिन चलेगा। टिश्यू, मोशन और मेटल, ये चौथे दिन चलेगा। तो इस तरह से पहले से हमारा क्लास क्या है, डिस्कस्ड है, पहले से हमने क्लास मेंशन कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने स्टडी टेबल के सामने इसको चिपका लेंगे। हम ठीक उसी डेट में आपको ये सारी चीजें बताएंगे, ठीक बात है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उस पे हम इसका पीडीएफ दिलवा देंगे कि किस दिन कौन से सब चैप्टर का पढ़ाई होने वाला है, और उस चैप्टर से हम थियरी और एमसीक्यू कराएंगे। ये पहले से डिसाइड है ये टॉपिक। लगातार 30 दिन तक हमारा ये क्लास चलेगा। अगर 30 दिन में नहीं हुआ तो बढ़ भी सकता है, लेकिन हमारा जो टारगेट है, जिस तरह से हमने चैप्टर डिसाइड किए हैं, शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाएगा, ठीक बात है। ये एक एक दिन के रोज रोज के टॉपिक हैं, ठीक है। जैसे 9वें दिन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है,
हार्ट है और सॉल्यूशन है, विलियन है केमिस्ट्री में। तो तीनों के तीन चैप्टर शानदार तरीके से एमसीक्यू के जरिए एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। पहले थियरी, फिर उसके बाद एमसीक्यू बताया जाएगा और उसमें एमसीक्यू के जरिए और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, अब यह बात रही कि ये तो साइंस की बात है सर, बाकी और विषय और कौन कौन कैसे कैसे पढ़ाएगा तो देख लीजिए। ये तो हमारा हुआ कि हम इस तरह से आपको, अच्छा जो 22वें दिन है उसके बाद से आपको 2017 के पीवाईक्यू बोलेंगे, बिहार एसआई के 2018 के पीवाईक्यू होंगे, जो भी शिफ्ट हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके पीवाईक्यू भी बताया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि क्या संदर्भ है, कहां से लिया गया है यह प्रश्न। ठीक, अब देख लीजिए, अब ये जो मिशन राजगीर है और मिशन सचिवालय की जो क्लास हमारी जो चलने वाली है, इसमें आपके 9 बजे 4 तारीख 9 बजे से नाजुक मैम आपको करंट अफेयर पढ़ाने वाली हैं। धमाकेदार करंट अफेयर के साथ आपको नाजुक मैम 4 तारीख करंट अफेयर की क्लास लेंगी। फिर 4 तारीख को अमन सर के द्वारा 12 बजे दिन में मैथ्स की क्लास, शानदार मैथ्स की क्लास अमन सर के जरिए। उसके बाद फिर 1:30 में यानी कि 1:30 बजे नाजुक मैम हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगी। उसके बाद साइंस नितेश सर यानी कि मैं 3 बजे से आपको लाइव क्लास के जरिए साइंस आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कॉपी और पेन नोट्स जरूर लेके बैठिएगा ताकि हम चैप्टर वाइज किसी भी चीज को और उसको लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में मददगार साबित होगा। 4:30 से यानी कि 4:30 से रीजनिंग की क्लास होगी रंजीत सर के द्वारा और सत्यम सर 6 बजे से पॉलिटी और इकोनॉमी ये पढ़ाएंगे, तो इनका क्लास चलेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारा ये जो प्रोग्राम है वो 4 तारीख से बिल्कुल शुरू हो जाएगा, तो हो जाइए तैयार। इस 2025 में आपको डबल स्टार कंधे पे अगर लेना है तो जुड़िए हमारे बिहार योद्धा चैनल से। और ये चीज हमारा ये जो एक्सप्लेनेशन है अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप इसको जरूर कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को जोड़िए हमसे, क्योंकि इस बार हमारा कसम है कि हम आपको किसी भी हाल में वर्दी दिला के रहेंगे। जय हिंद।